दिखाई। उसकी आंखों में केवल बस घृणा ही झलकी। ठंडी तुनक के साथ उसने फिर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरी का नाजुक दिल आखिर टूट गया। ठंडी रात में उसकी होश उड़ गए। फिर भी वह अपनी किताब से चिपकी रही, बार बार शब्द फुसफुसाती रही, खुद को गर्माहट देने की कोशिश में। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो गई और आखिरकार अपनी आखिरी घड़ी में मेरी ने हल्की सी मुस्कान दी, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए। वह चाहती थी कि वह हमेशा उसके साथ रहे। वह अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फिर मेरी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मौत के बाद मेरी परलोक की दुनिया में ब्यूरो में पहुंची, जहां हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या बीमारी से मरे लोगों का मामला देखा जाता था कि वे स्वर्ग के पात्र हैं या नहीं। वहां के कर्मचारी मेरी के केस की जांच की और फैसला किया कि उसे मारा गया था। एक 5 साल का बच्चा कभी कोई अपराध नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने तय किया कि मेरी स्वर्ग जाएगी। लेकिन मेरी हिचकिचाई। उसे लगता था कि वह अच्छी लड़की नहीं थी, हमेशा अपनी माँ को नाराज करती थी। सच तो ये था कि उसकी माँ उसे मारती पीटती थी। फिर भी मेरी ने कहा कि उसकी माँ बहुत दयालु स्वभाव की है और वह अगली जिंदगी में फिर अपनी माँ की बेटी बनकर आना चाहती थी। ये सुनकर स्टाफ अपनी आंसू रोक नहीं पाए। वे सच बताना नहीं चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे मैरी के हाथ में वो तस्वीरों वाली किताब थी जो उसकी माँ ने जन्मदिन पर दी थी। मैरी का अपनी माँ के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। सारी यातनाओं के बाद भी, ठंड से मर जाने के बाद भी वह अभी भी मानती थी कि उसकी माँ उसे प्यार करती है। आखिरकार उन्होंने मैरी को स्वर्ग में जाने दिया, धीरे से ये कहकर कि वह जल्द ही वहाँ अपनी माँ से मिल जाएगी। असल में वे बस यही उम्मीद करते थे कि मैरी फिर जन्म लेकर अपनी अगली जिंदगी में उसे दयालु माँ मिले। इस बीच उसकी क्रूर माँ को सजा मिली। किंडरगार्टन में जब टीचर्स ने सुना कि मैरी हमेशा अपनी माँ की तारीफ करती है, तो उन्होंने उसकी क्रूरता का सच जाना। नफरत से भरे हुए उन्होंने उसे बार बार थप्पड़ मारे। फिर भी माँ जिद पर अड़ी रही कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने कहा कि मैरी उसकी बेटी है और वह उसे कुछ भी देना नहीं चाहती। लेकिन टीचर्स ने उसे हत्यारा कहा। जल्दी ही पुलिस आई और मैरी की माँ को गिरफ्तार कर लिया, यह कहते हुए कि वह अपने अपराधों की सजा पाएगी। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। सारे दोष टीचर्स पर डाल रही थी। उसके बहाने सच नहीं बदल सकते थे। आखिर में उसे कानून ने सजा दी और छोटी मैरी, जिसकी आंखों में हमेशा दया और मासूमियत भरी थी, हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उसकी नम्रता और सादगी उस ठंडी रात में जम गई। पीछे बस धूप और गम छोड़ गई।